बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। कई विधायकों सांसदों का परफॉर्मेंस का खाका तैयार किया गया, रिपोर्ट कार्ड ली गई। उसमें यह कहा गया कि उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और इस वजह से केंद्रीय संगठन की नाराजगी भी सामने आई है और इस बैठक में खास तौर से इन पर भी गाज गिरने वाला। तो निकाय पंचायत चुनाव की समीक्षा के बाद रणनीति तैयार होगी। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें खास तौर से विधायकों और सांसदों की बात करें, उनके परफॉर्मेंस को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ था, खाका तैयार हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उनके जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। तो किस तरह की गाज गिर सकती है, क्या कुछ होने वाला है इस कोर कमेटी की बैठक में? देखिए, अब लगातार अगर हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है और हमने देखा कि किस तरह से कल भी पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। 24, 25, 26 तारीख को अगर हम बात करें तो पचमढ़ी में कार्य समिति के साथ प्रशिक्षण शिविर है। सांसदों और विधायकों को भी टास्क दिए गए हैं जिनमें मंत्री भी शामिल हैं। सरल ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें तमाम जानकारियां मांगी गई है। सर, अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इंदर सिंह परमार जिसे हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। सर, पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब एक ही लक्ष्य है 2023 में 51% वोट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण और काम बढ़ना ये हमेशा प्रक्रिया में चलता रहता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जब कोई काम तय करता है तो वो किसी उद्देश्य के लिए तय करता है और रेगुलर जो गतिविधि उसी में पूरा संगठनात्मक काम हमारा आता है। उसी में चुनाव की तैयारियां भी होती है, उसी में संगठन का विस्तार भी होता है। उसी पर पूरी पार्टी काम कर रही है। सर, निकाय और पंचायत चुनाव के लिहाज से भी देखिए उनके परिणामों के बाद में भी समीक्षा की गई है सभी के परफॉर्मेंस को लेकर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी योजना बनाती है, फिर उसके बाद में समीक्षा भी करती है ताकि हमारी कोई कमी रही तो अगली बार उसको सुधार कर लें। इस प्रकार से हम पूरा परफॉर्मेंस देख करके कार्य योजना तैयार करते हैं। सरल ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप सभी से 25-25 बूथों की जानकारी मांगी गई है जो कमजोर है। ये भी रणनीति के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण। ये तो हमेशा ही चलता रहता है। इस बार डिजिटाइजेशन किया है, जिस विधानसभा में जहाँ जहाँ बूथ कमजोर है वहाँ पार्टी स्ट्रांग हो, मजबूत कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता के नाते हम सब मंत्री विधायक सबकी जवाबदारी दे देती है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे बूथों को चिन्हित करके हम उनको स्ट्रांग करने का काम हमेशा चलता रहता है। कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन वो इस बार क्योंकि सारा पूरा सिस्टम डिजिटाइजेशन हो रहा है इसलिए वो एक नई चीज़ लग रही है, लेकिन वो रूटीन का वर्क है। भारतीय जनता पार्टी का रूटीन का ही काम हम सब कर रहे हैं। सर, 17 सितंबर को भी जो है पीएम मोदी के जन्मदिन पे सरकार और संगठन बड़ी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 17 सितंबर को हो या दीनदयाल जी की जयंती का हो, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि का हो, पार्टी का संगठन और सरकार दोनों मिलकर के उन महापुरुषों के जीवन को जनता तक पहुंचाना, उन्होंने जो अपने जीवन में काम किया उसको नीचे तक फोकस करना, और वही मोदी जी आज देश में जो काम कर रहे हैं 17 सितंबर को उनके जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को नीचे तक पहुंचाने का काम हम हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। तो यहाँ पर इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ थे और वो तमाम चीज़ों की जानकारी देते हैं। उनका कहना था कि परफॉर्मेंस तय करना एक सामान्य प्रक्रिया है लेकिन कई सारे टास्क दे दिए गए हैं और ख़ास तौर पे उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ नगरीय चुनाव में बड़ी हार हुई है, जिसमें अगर हम मुरैना को शामिल कर सकते हैं, मुरैना के अलावा अगर हम बात करते हैं तो रीवा को शामिल कर सकते हैं। यहाँ के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि शिक्षा मंत्री इसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी फहरिस्त तैयार हो गई है जिसमें लगभग 30 विधायकों के नाम हैं और 7 सांसदों के नाम हैं। जी बिल्कुल अनुराग, हमने ये भी देखा था कि जो पदाधिकारी थे वो बीजेपी के, वो खासतौर से कहते हुए भी नजर आए कि पंचायत चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, अपनी तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर उनको समझे तो एक खाका जो आपने अभी कहा कि वो लिस्ट तैयार हो चुकी है, फहरिस्त तैयार हो चुकी है, किन किन के नाम है और किन किन पर गाज जो है वो गिरने की संभावनाएं दिख रही हैं, और अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा आ रहा है जिन लोगों का, उनके लिए भी क्या कुछ खास तौर से रणनीति तैयार होगी इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है उनके लिए चिंता की बात नहीं है। उनको नए प्रशिक्षण के साथ में 51% वोट बैंक का टास्क दिया, यानी वोट परसेंट बढ़ाने का। लेकिन जिनका रिपोर्ट खराब है या जिनके साथ दिक्कतें हैं, जहाँ के परिणाम ठीक नहीं है, इसमें अगर हम बात करें तो विंध्य की सबसे बड़ी संख्या है विधायकों की। विंध्य से 8 विधायकों के नाम है इस खराब परफॉर्मेंस वाले रिपोर्ट कार्ड में। विंध्य के अलावा अगर हम बात करते हैं तो महाकौशल की बात करते हैं तो महाकौशल में भी एक पूर्व मंत्री समेत 3 विधायकों के नाम है। विंध्य में भी एक पूर्व मंत्री
और एक और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है। उसके बाद बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड तीसरा बड़ा प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर बताया जा रहा है कि 8 ऐसे विधायक हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर कल सवाल खड़े हुए। तो निश्चित रूप से यही कारण था कि कल हाजिरी तक के लगाई गई थी विधायकों और सांसदों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विंध्य के एक सांसद है जिनके परफॉर्मेंस को लेकर स्पष्ट रूप से कल ही शिव प्रकाश जो तो बिल्कुल देखना होगा अब क्या कुछ होता है इस बैठक के बाद। फिलहाल स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और चलिए